उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन जो है वो लगातार जारी है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। ऐसे में अब खबर यह है कि जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर 2 लोकसभा सीटों में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस अभी तक नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में अब खबर है कि जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से खबर है और देखा जाए तो अभी तक जो है कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रही है। 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए, एक उसमें नैनीताल उधम सिंह नगर और दूसरी हरिद्वार। ऐसे में अब खबर यह है कि जल्द जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल रिहा, और संभावना इस बात की है कि आज शाम तक दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि CWC की जो बैठक है वो दिल्ली में हो ही रही है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड को लेकर और जो उत्तर प्रदेश की भी बाकी सीटें हैं उनको लेकर आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक होगी। और उसमें संभावना है कि दोनों सीटों पर उत्तराखंड की आज कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे। अगर मैं फिलहाल लोकसभा सीट की बात करूँ तो वहां से हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं, वो खुद दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि हरीश रावत ने खुद अपने आप लड़ने का मन बनाया है इस सीट से, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। उसके बाद हम नैनीताल सीट की बात करें तो वहां से महेंद्र पाल, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो अपने दावेदारी कर रहे हैं। रंजीत रावत अपने दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह की दोनों ही सीटों पर फिलहाल की स्थिति है। और खास बात यह है कि जो भी बड़े नेता जिनका नाम मैंने दिया है, चाहे वो रंजीत रावत या हरीश रावत हो, वो सब लोग दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। जी अवनीश, साथ ही अगर बात की जाए, जिस तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट को काफी हॉट सीट माना जाता है, इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक वहां से जो है अभी सांसद है फिलहाल, अब बीजेपी ने जो फील्ड किया है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को किया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि हो सकता है हरीश रावत का नाम सामने है, और पहले हमने देखा था किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने किनारा कर लिया था लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले, और अब जो है खबर यह है कि शायद जो है मन बना लिया है, हरीश रावत लड़ सकते हैं हरिद्वार से। अब ऐसे में किस तरह का मुकाबला जो है हरिद्वार में देखने को मिल सकता है, पूर्व सीएम वर्सेस पूर्व सीएम? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही है। आज शाम तक बीएसपी का कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हरीश रावत की बात करें और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा मुकाबला रहेगा। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय भी कह सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय उमेश कुमार जो है वो भी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। काफी वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का दावा यहाँ पर किया है। तो रोचक मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो इतना जरूर है कि अगर हम बात करें तो हरीश रावत, क्योंकि यहाँ से सांसद रहे हैं, आम आदमी से उनका जुड़ाव है, लगातार लोगों से संपर्क करते रहे हैं, तो उनकी फॉलोअरशिप भी जो है वो हम कम नहीं आ सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अभी की मैं बात करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है चुनाव मैदान में है, लेकिन अभी तक जो निशंक का खेमा है वो अभी तक चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर सामने नहीं आ रहा। अगर उसमें हम बात करें पूर्व विधायकों की, चाहे वो यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता रहे हो, जो कि निशंक खेमे के माने जाते थे, और वो दावा भी कर रहे थे कि उनको इस बार टिकट दिया जाए, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन हरिद्वार में उस कुनबे में जो लोग हैं वो साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। अवनीश जी, साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरह से लोकसभा का जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल से शुरू है, ऐसे में पहले फेज में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, और जिस तरह से कांग्रेस जो देरी कर रही है, जो एक डिले हो रहा है, अभी तक कंफ्यूजन है प्रत्याशियों के नाम को लेकर, इससे क्या संकेत? देखिए, बीजेपी को बोलने का एक मौका जरूर मिलेगा कि गुटबाजी है। यही कारण है कि दोनों सीटों पर, दोनों ही महत्वपूर्ण सीट हैं। और अगर बात करूं, दोनों सीटों पर कांग्रेस भी काफी समय तक काबिज रही है। हालांकि अब वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों सीट पर बीजेपी काबिज है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पूरे सिनेरियो पर नजर डाली जाए तो दोनों ही सीटों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। बड़े नेता हैं जिनके नाम इन दोनों ही सीटों पर चल रहे हैं,
और बीजेपी को बोलने का एक मौका जरूर मिलेगा। जी। अवनीश जी, साथ ही जिस तरह से 500 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और यही वजह है कि उनका जो प्रचार प्रसार है अब जोर शोर से चल रहा है। कभी कहीं रोड शो, इससे पहले हमने देखा था हरिद्वार में, कल हमने देखा किस तरह से कोटद्वार में रोड शो, जगह जगह रोड शोज हो रहे हैं, एक तरह से दम भरा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इन चीजों में काफी पीछे दिख रही है। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अवनीश जी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें अभी तक की, तो जितना मजबूत एक तरह से वर्किंग की है वो बीजेपी ने यहाँ पर की, और बीजेपी आज से वर्किंग नहीं कर रही। बाकायदा उसका जो मीडिया सेंटर तैयार किया गया है उसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समेत जो पार्टी के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे जो बड़े नेता हैं, और बीजेपी की, कांग्रेस की फिलहाल कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। और खासतौर पर कहूँ कि जैसे हम लगातार इसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि उसका कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हो पाए, कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, जबकि बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली। तो इतना कह सकते हैं शुरुआती दौर में जो कांग्रेस है वो प्रचार में काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो 2 लोकसभा सीट है उनमें अभी भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया जा सका है, कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि अब खबर है कि जल्द से जल्द जो है इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।